अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यस्बुना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दिन में 3 मरतबा और रात में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला पर यह हक है कि अल्लाह ताला उसके उस दिन और उस रात के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में इंतहाई अदब व ताज़ीम के साथ गुम्बद खजरा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फिक्र में बसाकर सरों को झुकाकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इज्तिमा पाक जो मुनक़्क़िद होता है हम उसमें शरीक हैं। मुख्तलिफ उन्वान के तहत इस्लाह उम्मत की खातिर जो बयानात होते हैं, आज हम इस सिलसिले की एक कड़ी है और आज के बयान का जो मौजू है वह है गुस्ताखे सहाबा का अंजाम या तौहीन सहाबा का अंजाम। क्योंकि आज हम देख रहे हैं इंटरनेट का जमाना है, फितनों का दौर है। जितनी कसरत के साथ आज के इस पुरफितन दौर में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जानिसार सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की तौहीन और गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है, शायद इतनी कसरत के साथ कभी भी लोगों ने सहाबा की गुस्ताखी या बेअदबी या तौहीन नहीं की होगी। आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। गुमराहियत, कुफ्र, इल्हाद, बेदीनी का दौरा है। उम्मत कसरत के साथ गुमराहियत के रास्ते पर गामजन होती जा रही है। मेरे अजीजों, आज हम ये बात समझेंगे कि मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम जिन्होंने हर लहजा खलवत व जलवत में, आसानी और मुश्किल में हर तरह हुजूर नबी करीम सलाम का साथ देते रहे,
अपनी जाने कुर्बान किया, जानिसारी का सबूत दिया और अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी बीबी बच्चों से ज़्यादा, अपने कारोबार से ज़्यादा, हर शय से ज़्यादा हुजूर नबी करीम सलाम से मोहब्बत, इश्क और प्यार का बर्ताव किया। आज बदबातिन लोग, बदबख्त और शकी अज़ली लोग उन्हीं सहाबे कराम की शान अक़दस में ज़बान तान दराज करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी गुस्ताखियों में अपनी गंदी ज़बान को खोलते हैं। तो दुनिया में तो वक्त गुजर जाएगा मेरे अजीजों, असल जो मामला है वो मरने के बाद शुरू होगा। आखिरत में क्या होगा, उसका अंजाम क्या है, आज हम इस थोड़ी सी गुफ्तगू में ये बात सुनते हैं ताकि कभी भी ऐसे गुस्ताखों के पास बैठने की हमें जुर्अत ना हो। सबसे पहले याद रख लेना ये बात मेरे अजीजों कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं, सहाबी किसे कहते हैं, जिसने हालत ईमान में हुजूर का दीदार किया और ईमान के साथ ही उसका खात्मा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। और सहाबी की जमा को सहाबा कहते हैं, बहुत सारे सहाबा। तो सबसे पहले चीज ये आप समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो जानिसार हैं, सहाबा हैं, हुजूर की सहाबा की असल जो तारीख और सीरत है वो कुरान अजीम है, कुरान है। अगर तारीख की कोई किताब हो जिसमें ये लिखा हो कि हुजूर सलाम के सहाबे कराम की तौहीन लिखी हो या माज़अल्लाह उनके बारे में कुछ गलत बातें लिखी हो, तो आप ये समझ लेना कि वो कुरान के मुकाबले में आकर के कुरान जिनको सही फरमा रहा है वो गलत किताब कह रही है, तो उस किताब को हम कबूल नहीं करेंगे, रद्द कर देंगे। कुरान से टकरा रहा है, वो किताब अगर कुरान से टकरा रही है उसको हम रद्द कर देंगे, कुरान को हम पकड़ करके रखेंगे। पहली बात तो ये समझ लें, सारा कुरान पढ़ करके देख ले शुरू से आखिर तक, अल्लाह ने अपने हबीब के सहाबा की सिफात, तारीफ, अल्लाह ने अलामात तक बयान फरमाई है। और यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन ने इस जमात सहाबा के बारे में फरमा दिया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये किसके बारे में नाज़िल आयत? अल्लाह उनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। सबसे पहले इस आयत करीमा के मिस्दाक हुजूर के सहाबा हैं, जिनके बारे में रब ने फरमाया है कि रदियल्लाहु अन्हुम, मेरे महबूब के सहाबा से अल्लाह राजी हो गया है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और ये हुजूर के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। तो रदियल्लाहु अन्हुम का जो खिताब है वो सहाबा के लिए है। और उसके बाद सूरह बकरा की आयत करीमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के सहाबा को क़यामत तक की आने वाली उम्मत के लिए ईमान की कसौटी करार दिया है। क्या फरमाया है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने फरमाया बस अगर वो लोग ईमान लाए, कौन लोग? जो मेरे महबूब के सहाबा के बाद आने वाले हैं क़यामत तक। फ़इन आमनू, बस अगर आने वाली उम्मत ईमान लाए, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, उसी की तरह जिस तरह ऐ मेरे हबीब के सहाबा तुम ईमान लाए हो, जिस तरह तुम्हारा ईमान है, अगर आने वाली उम्मत का ईमान उसी तरह होगा, फ़क़द इह्तदौ, तब जाकर के आने वाली उम्मत हिदायत पर कायम होगी। हिदायत जो मिल रही है आने वाली उम्मत को, वो हुजूर के सहाबा के ईमान के मुताबिक ईमान रखने की बिना पर मिल रही है। अब जो बदबख्त हुजूर के सहाबा ही को माज़अल्लाह काफिर समझता हो कि वो सब मुर्तद हो गए, काफिर हो गए, उन्होंने खयानत किया, गासिब थे, फासिक थे, वो जालिम खुद ही गासिब है, खुद ही मुर्तद है, खुद ही काफिर है। तो हमारा कुरान सच्चा, हमारा रब सच्चा, और जो कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ वो रसूल सच्चे हैं और मेरे महबूब के सहाबा सच्चे हैं। बात ही है। इसके अलावा पूरा कुरान में वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ व इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये है हुजूर के सहाबा की शान। 26वां पारा,
ये हुजूर की सहाबा की शान। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐ मेरे महबूब की सहाबा उनको खिताब किया, तुम्हारे दिलों में ईमान को पसंद फरमा दिया, ईमान को रासिख कर दिया है, और कुफ्र फुसूक ये नाफरमानी फिस्क व फुजूर इसको अल्लाह ने नापसंद कर दिया, तुम्हारे दिलों से निकाल दिया है। उलाइक हुमुर राशिदून, और यही सहाबा की जमात राशिद है, यानी आने वाली उम्मत के ये मुर्शिद हैं। राशिद कहते हैं हिदायत देने वाले हैं। अस्हाबी कन नुजूम, हिदायत के सितारे हैं। तो हुजूर की सहाबा की शान तो ये है, रब ने खुद फरमा दिया कि हमने अपने हबीब के सहाबा के दिलों से कुफ्र को, इस्यान नाफरमानी को, फुसूक को और ये बुराइयां जो होती हैं इंसान के दिल में जो कदूरतें होती हैं इसको निकाल दिया है, नापसंद किया है। अल्लाह ने महबूब के सहाबा के मुकद्दस सीने को हुजूर की सोहबत की बरकत से, हुजूर की निगाहे फैज की बरकत से बिल्कुल चमकीला और पाक बना दिया है। वयुज़क्कीहिम वयुतहिरुहुम, अल्लाह ने सुथरा कर दिया है। अब जिस सीने को मुस्तफा ने अपने निगाहे फैज से सुथरा कर दिया हो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने इस सीने में कुफ्र, फुसूक और इस्यान और नाफरमानियां और हसद की जो दिल की बीमारियां होती हैं, बातनी बीमारियां होती हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, इन तमाम चीजों को अल्लाह ने निकाल दिया, मुस्तफा ने साफ़ो सुथरा कर दिया। रब फरमा रहा है, अब आप बताएं मेरे अजीजों, उन सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात के बारे में ये तोहमत लगाना, उनके दिल में तो अहले बैत की दुश्मनी थी, उन्होंने अहले बैत का सजदा खातून जन्नत का, मौलाए कायनात का हक गसब किया, उन्होंने जुल्म किया माज़अल्लाह, ये बताइए कि कुरान के खिलाफ जाना, रब्बुल आलमीन के मुबारक कुरान के खिलाफ अकीदा गढ़ना है, और यहीं से गुमराहियत का रास्ता शुरू हो जाता है। लिहाजा कभी भी मेरे प्यारे हुजूर इस्लाम के सहाबा के बारे में अगर किसी ने शक भी किया कि माज़अल्लाह उनका ईमान खतरे में था, वो इस तरह थे, किसी ने तौहीन के साथ याद किया या कोई इल्जाम लगाया, तो याद रखना जो आपके पास दीन है ना, जो कुरान है, जो दीन है, जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, ये सब शक के दायरे में आ जाएंगे, कोई भी सही नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कुरान जो हुजूर पर नाजिल हुआ, दीन सरकार लेकर आए, तो सबसे पहले हुजूर ने अपना दीन, अपना कुरान, अपना दामन किसको दिया? सबसे पहले जो मुखातब थे हुजूर ने अपना दीन सहाबा को दिया, अपना कुरान सहाबा को दिया, अपना दामन करम सहाबा को दिया। हमारा इस्लाम सब कुछ सहाबा ही के जरिया से आने वाली उम्मत तक पहुंचा है। सहाबा इन्होंने सब कुछ दिया हमें, हुजूर ने इनको दिया, और इन्होंने आने वाली उम्मत तक सिलसिला बसिलसिला आज हम तक ये पहुंचा है दीन। अगर हुजूर के सहाबा के बारे में ये माज़अल्लाह जैसा कि राफ़िज़ियों ने गढ़ रखा हुआ है कि हुजूर के सारे सहाबा माज़अल्लाह काफिर हो गए थे, मुशरिक हो गए थे, और गंदे गंदे इल्जामात लगाते हैं, अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए तो हमारा सारा दीन ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो खुद फासिक व फाजिर हो वो तुम्हें दीन कैसा देगा? जो खुद गासिब होगा, जो खुद जालिम होगा, तो तुम्हें दीन कहां से दुरुस्त देगा? तुम्हारे दीन में शक हो जाएगा, तुम्हारे कुरान में भी शक हो जाएगा। और अल्लाह ताला का वादा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जिनका अकीदा सहाबा के बारे में दुरुस्त नहीं है, उनका कुरान भी दुरुस्त नहीं है, कुरान के बारे में उनका अकीदा गंदा ही है। और हमारा अकीदा चूंकि सहाबा के बारे में बिल्कुल खालिस है, सुथरा है, पाकीज़ा है, लिहाजा हमारा कुरान भी सच्चा और खालिस और सुथरा है। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा सहाबे किराम का अदब, इज्जत, ताजीम और एहतराम, और याद ये रख ले कि आज जो कुछ हमारे पास दीन है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, ये सहाबे किराम के फैजान की खैरात की बरकत से है, सहाबे किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। जो आज हम आजान की आवाजें सुनते हैं, जो आज हम कुरान पढ़ते हैं, जो आज हम नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल को याद करते हैं, ये सब कुछ सहाबे किराम की कुर्बानियां, उनकी जानसारियों की बरकतें हमको मिल रही हैं। अब आगे देखें कि राफिजी सहाबे किराम की शान अक़दस में तौहीन करते हैं। आज जो फितने बर्पा हो रहे कसरत के साथ हम देख रहे हैं कि राफिजियों ने अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर के
आड़ लेकर के सहाबा का गुस्ताख बनाना शुरू कर दिया और अपनी तबलीग को इन्होंने जोर शोर पर कसरत के साथ करना शुरू कर दिया। चूंकि एक मीठा जहर होता है ना, मीठा जहर अहले बैत की मोहब्बत, यानी अहले बैत की मोहब्बत तो अहले सुन्नत के नजदीक ईमान है। ईमान, इसके बगैर हमारे ईमान का तसव्वुर ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ, अहले बैत की मोहब्बत हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा सब कुछ है। हमारे ईमान का तसव्वुर अहले बैत रसूल की मोहब्बत, अदब और ताजीम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि सहाबा की गुस्ताखी की जाए, सहाबा की बेअदबी की जाए, सहाबा की तौहीन की जाए। यह अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि ये राफिजियत है, ये शियत है, ये रवाफिज का नस्बुल आइन है कि वो दर हकीकत अहले बैत की मोहब्बत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा का गुस्ताख बनाते, सहाबा का बेअदब बनाते हैं। और जो बंदा सहाबा का बेअदब बन गया वो अल्लाह उसके रसूल की लानत का हकदार बन गया। अब हदीस पाक सुनो, ये जामे तिर्मिज़ी की भी हदीस में है और मिशकात शरीफ की हदीस में भी है। मेरे आका करीम इस्लाम फरमाते हैं, ज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतल्लाहि अला शर्रिकुम। ये हदीस रसूल सुना रहा हूँ। मेरे हुजूर फरमाते, जब तुम देखो लोगों को, लोग मेरे सहाबा के बारे में तान कर रहे हैं, मेरे सहाबा को गालियां दे रहे हैं, मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, फ़क़ूलू, तो तुम कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अरे तुम्हारे इस फेले बद पर अल्लाह की लानत हो। ये जो तुम फेले बद कर रहे हो, सहाबा की तौहीन, सहाबा की गुस्ताखी, हुजूर ने फरमाया तुम उस वक्त कहो कि ऐ जालिमो, सहाबा की तौहीन करने की बिना पर लानतुल्लाहि अलैकुम, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर अल्लाह की लानत। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की। अगली हदीस पाक सुने, आज तो कसरत के साथ सहाबा की तौहीन हो रही है, कसरत के साथ। मेरे आका करीम इस्लाम फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितन अबिल बिदअ व सुब्बत अस्हाबी, फरमाया जब फितने जाहिर हो जाएं, बिदअतें उरूज पा जाएं और मेरे सहाबा को गाली दी जाए, मेरे सहाबा पर लान तान किया जाए, मेरे आका फरमाते हैं फलयुज़हिरुल आलिमु इल्महु, तो उस वक्त आलिम पर लाजिम है आलिम अपने इल्म को जाहिर करे, फितने खत्म करे, बिदातों के खिलाफ महाज खड़ा करे और मेरे सहाबा की जो तौहीन हो रही है उसका रद्द करे और मेरे सहाबा की फजाइल व मनाक़िब बयान करे, ताकि लोगों के दिलों में मेरे सहाबा की अजमत बैठ जाए। हुजूर फरमा रहे हैं, अगर सहाबा की शान में गुस्ताखियां हो रही हो तो आलिम पर लाजिम है अपने इल्म को जाहिर करे और मेरे सहाबा के गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब दे, उनका रद्द करे, सहाबा की शान और फजाइल व मनाक़िब बयान करे। फमन लम यफ़अल ज़ालिका, फिर हुजूर ने फरमाया आलिम होने के बावजूद जो ऐसा ना करे, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, तो उस आलिम पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला, आका फरमाते उस वो अगरचे है आलिम, ना अल्लाह उसका कोई फर्ज कबूल करेगा ना कोई नफिल कबूल करेगा, उस पर खुद अल्लाह की लानत है। एक तो जो तौहीन सहाबा कर दे वो तो है मलऊन मरदूद, वो तो अल्लाह की लानत में है। उनकी तौहीन करने पर कोई आलिम जवाब दे सकता है और सहाबा की शान और फजाइल बयान कर सकता है और उनका रद्द कर सकता, वो चुप रहे, गूंगा शैतान बन करके खामोश रहे। आका ने फरमाया उस आलिम पर भी अल्लाह की लानत है। या नाबी रसूल नहीं होगा ये आलिम, ये अल्लाह की बारगाह का मलऊन और मरदूद कहा जाएगा, जो सहाबा की तौहीन होता हुआ देख करके खामोश रहे और अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक जवाब न दे। तो बताओ मेरे अजीजों, जब इस आलिम पर हुजूर ने लानत फरमा दिया कि उसका अल्लाह कोई नफिल कोई फर्ज कुछ भी कबूल ना करेगा, तो जो तौहीन का मुर्तकिब होगा उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो किस खाते में जाएगा। और अहले बैत की मोहब्बत क्या ऐसे फर्दों को काम आएगी जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया इस पर अल्लाह की लानत है, वो तो मरदूद और मरऊन है अल्लाह उसके रसूल की बारगाह का। तो लिहाजा मेरे अजीजों, हमेशा इस बात को याद रखना है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमें दिफाए सहाबा करना है। उसके बाद आप देखें कि हुजूर सलाम इस मामले में अपने सहाबा से मोहब्बत कितनी करते थे। मेरे आका सलाम की बारगाह में कोई भी जनाजा आता अहले ईमान का, मुसलमानों का, सरकार ने कभी मना नहीं किया है,
जनाजा पढ़ने से जनाजा दुआए मग़फ़िरत है, मोमिन की जनाजा दुआए मग़फ़िरत। और हुजूर अगर जिसकी जनाजा पढ़ने से मना फरमा दे तो समझ ले को हलाकत है उसके लिए। लेकिन जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में मेरे आका की बारगाह में एक जनाजा आया, हुजूर सलाम ने उस पता किया कि कौन है, बताया फला शख्स है। मेरे करीम आका ने जनाजा पढ़ने से मना फरमा दिया। पूछा गया कि मेरे आका आपने कभी ऐसा नहीं किया है, कब्रिस्तान जाकर के जनाजा पढ़ते हैं, मुर्दे को दफन करते हैं, आप हिस्सा लेते हैं, तरगीब दिलाते हैं, उम्मत को आप ताकीद फरमाते हैं जनाजा पढ़ने की, आपने आज मना कर दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया इसलिए कि ये बंदा वो है जो मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखा करता था। समझ रहे हैं आप? ये राफजी कहां जाएंगे बताएं, कहां जाएंगे ये कहां जाएंगे? ये तो शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ अपने दिल में पाल के रखते हैं, ये तो हुजूर के सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं। किस रसूल की बारगाह में जाएंगे शफाअत देने के लिए? कहा ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखा करता था, मैं इसकी जनाजा की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे आका करीम ने मना फरमा दिया। यहां से क्या साबित हुआ कि जो हुजूर के सहाबी से बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह की बारगाह का, उसके रसूल की बारगाह का मरदूद हो जाता है, वो इस काबिल ही नहीं है उसकी जनाजा की नमाज पढ़ी जाए। हालांकि जनाजा की नमाज पढ़ना ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन ऐसा बंदा जो सहाबा का गुस्ताख होता है वो गोया कि मुसलमानों के जुमरे से खारिजी हो जाता है, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। और आगे हदीस पाक सुनो, ये भी जामे तिर्मिज़ी की है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक। अब मेरे आका करीम की निगाह नबुव्वत हर दौर का मुशाहदा कर रही थी। इस दौर को मेरे सरकार ने मुलाहजा फरमा करके बता दिया था कि आने वाली उम्मत में, आने वाले जमानों में कितने फितने होंगे, लोग किस तरह मेरे सहाबा पर लान तान करेंगे। हुजूर ने कितनी दर्द भरी आवाज में जुमला फरमाया। हदीस सुनाता हूँ जामे तिर्मिज़ी और मिशकात शरीफ की। मेरे आका करीम फरमाते अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, फरमाया कि लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, कितने दर्द भरे अंदाज में ये जुमला हुजूर उम्मत को समझा रहे हैं कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, खयानत ना करना, इनकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाना, तौहीन ना करना, गुस्ताखी मत करना, इनका हक तलफ ना करना। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम मिन बादी, आका फरमाते कि मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी तो तनकीद का, लान तान का निशाना न बनाना। अगर मैं जब तक हूं तो तुम्हारी जबान खामोश है, ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे सहाबा की गुस्ताखी करने लगे, तुम मेरे सहाबा की तौहीन करने लगो, उन पर तनकीदें करने लगो, जैसा कि आज राफिजी और कुछ जाहिल किस्म के जो सज्जादा नशीन हैं और जाहिल किस्म के जो बहुत ज्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं और अहले बैत की मोहब्बत का बड़ा दम भरते हैं, उन्होंने आज सहाबा की शान में लान तान करना शुरू कर दिया, एतराज करना शुरू कर दिया, गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। जैसे हुजूर फरमा रहे ला तत्तखिज़ूहुम गर्दम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तौहीन का निशाना न बनाना, इल्जाम मत लगाना, तोहमत न लगाना, लान तान मत करना। फिर आगे सुना मेरे आका फरमाते फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की दर हकीकत मेरी मोहब्बत की वजह से उसने सहाबा से मोहब्बत की ना, मेरी निस्बत है ना मेरे सहाबा की। मोहब्बत हम क्यों करते हैं? हुजूर के सहाबा से क्यों मोहब्बत करते हैं? हुजूर के यार हैं, हुजूर के मुसाहिबीन में से, हुजूर से ये प्यार करते थे, हम इनसे प्यार करते हैं, हुजूर की निस्बत की वजह से सहाबा से प्यार करते हैं। आका फरमाते जिसने इनसे मोहब्बत की फबिहुब्बी अहब्बहुम, तो मेरी ही मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, तो मेरे बुग़्ज़ का उसने सबूत दिया है, मेरे बुग़्ज़ की वजह से। बुग़्ज़ कहते हैं अदावत, दुश्मनी, जिसने इनसे दुश्मनी की गोया कि उसने मुझसे दुश्मनी का सबूत दिया। क्योंकि मेरे सहाबा है ना, मेरे सहाबा होने की वजह से, मेरी सोहबत याफ्ता होने की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखता है, तो गोया कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, मेरे आका फरमाते जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी, तकलीफ दी, उसने मुझे अज़ियत दी।
ये जुमला काबिल गौर है। हुजूर के सहाबा के लान तान करना हुजूर को लान तान करना है। हुजूर के सहाबा की गुस्ताखी हुजूर की गुस्ताखी है। हुजूर के सहाबा की बेअदबी करना हुजूर को अज़ियत देना है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल को अज़ियत दी उसने अल्लाह को नाराज किया। वमन आज़ल्लाह औशका अन यअख़ुज़हु, जो अल्लाह को नाराज करेगा करीब है कि अल्लाह उसकी फिर गिरफ्त फरमा लेगा, उसे तबाह कर देगा। ये हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, सही हदीस सुना रहा हूं। हुजूर सलाम की सहाबा की शान ये है, कभी भी ज़बान तान दराज न करना। मेरे आका करीम ने क्या जुमला फरमाया, हदीस पाक सुनो, ये भी जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी, वो मुसलमान जिसने मुझे देख लिया उसको जहन्नम की आग ना छुएगी। सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर को देखा उसका नाम क्या है, उसको सहाबी कहते हैं। आका ने जमानत दे दी, ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी, उस मुसलमान को आग ना छुएगी जहन्नम की जिसने मेरा दीदार किया, और रआ मर रआनी, या मेरे सहाबा का दीदार कर लिया, ताबई बन गया, उसे भी आग ना छुएगी। बताओ यार, सहाबा का दीदार करने वाला ताबई हुजूर उसको जहन्नम से नजात का परवाना दे रहे हैं, तो सहाबा की शान कितनी बुलंद होगी, कितनी बढ़कर होगी, कितनी अरफा वाला होगा। इसलिए कहते हैं कुरान ने क्या फरमाया है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने हबीब के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। ये कुरान है। एक मर्तबा जिंदगी में जिसने हुजूर के सहाबा हुजूर का दीदार किया ईमान के साथ, और ईमान के साथ खात्मा हुआ, वो हुजूर का सहाबी बन गया और इस आयत में शामिल हो गया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हुजूर के तमाम सहाबा से किस चीज का वादा किया, जन्नत का वादा कर लिया। अब इतनी बशारतें होने के बावजूद भी सहाबा की तौहीन पर ज़बान तान दराज करना क्या मान रखता है। और जो सहाबे किराम की गुस्ताखों का जो अंजाम होगा ना, कसरत के साथ उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, असलाफ ने अपनी किताबों में वाक़यात भरे पड़े हैं कि जो सहाबा किराम के गुस्ताख थे, मरे तो उनका हाल कब्र में क्या हुआ, मरने के बाद उनका अंजाम क्या हुआ। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने इबरत के लिए दिखाया भी है। वो मैं चंद वाक़यात अर्ज करता हूँ आपको, नसीहत के लिए, इबरत के लिए, ताकि हमें पता चले, नसीहत के लिए प्यारे। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, नुकसान हुजूर के सहाबा की अदना सी भी तौहीन करना, कोई भी हो, अगर है हुजूर का सहाबी, चाहे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चाहे हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चाहे फिर शेखैन करीमैन का मकाम तो बहुत बुलंद है, वो तो सबके सरदार हैं, सालारे सहाबा हैं, सरदारे सहाबा हैं, उनका मकाम तो बहुत बुलंद है। जो बाद में ईमान लाए सहाबा में से, उनकी शान में भी तौहीन करना। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में लिखते हैं, एक आदमी उसके इंतकाल का वक़्त आया तो लोगों ने कलमा की तो तलकीन की कि कलमे तजबा पढ़ कर के खात्मा इसका ईमान पर हो। वो सब चीज बक लेता था, हर चीज बोल लेता था, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पाता था। सब चीज बात कर लेता था, कलमा पढ़ने की कोशिश करता तो जबान डूब जाती। उसको पूछा कि भाई तू सब चीज बोल ले रहा है, ये तो कलमा पढ़ने का वक्त है, तू मर रहा है ताकि तेरा खात्मा ईमान पर हो। मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। तू तेरी जबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा है। उसने कहा हाँ। कहा क्यों? कहा वजह यह है कि कलमा पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन कोई ताकत ऐसी मुझे पढ़ने नहीं देती है कलमा। का वजह क्या है? कहने लगा वजह यह है कि मैं ऐसे लोगों की सोहबत में बैठा करता था जो शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम की गुस्ताखी किया करते थे। मैं उनकी सोहबत में बैठा करता था, उनकी सोहबत में बैठने की वजह से आज मेरी जबान पर कलमे तजबा जारी नहीं हो रहा। वो गुस्ताखी नहीं करता था, वो खुद गुस्ताख नहीं था साहबा का, शेखैन करीमैन का गुस्ताख वो नहीं था। गुस्ताखों की सोहबत में रहने की ये नहुसत थी, उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। तो जो खुद माज़अल्लाह गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा उसका अंजाम और उसका हाल क्या होगा, खुद गौर करें। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है
कि मरते वक्त उसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता है जो सहाबा का गुस्ताख होता है। दूसरी बात याद रख ले, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आज़म के अजीम शागिर्द थे, बहुत बड़े आलिम फाजिल, अल्लाह के वली, आबिद, ज़ाहिद, मुत्तकी, ताबईन का दौर आपने पाया। वो फरमाते हैं कि इब्तिदा लोग कहां से करते हैं पता है? राफिजियों ने जो सहाबा का गुस्ताख लोगों को बनाया है, तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करते हैं। ये सच है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला काना शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन हम इसके मुकल्लफ नहीं हैं और हक हजरत मौलाए कायनात के साथ ही था, ये भी तय है, उम्मत का इजमा इस बात पर। हक पर मौलाए कायनात शेर खुदा थे। सज्जिदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खता इज्तिहादी हुई, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जो अदब सिखाया है वो मौलाए कायनात शेर खुदा ही तो खुलफा राशिदीन में से दामाद मुस्तफा है और अहले बैत के सरदार हैं, और उधर हजरत अमीर मुआविया हुजूर के सहाबी हैं, कातिब वही हैं, सरकार की सोहबत पाने वाले हैं, दोनों बुजुर्ग हस्तियां हैं। हम माज़अल्लाह किसी की शान अक़दस में अपनी गंदी ज़बान अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद तबाह हो जाएंगे। वो तो जो है उनका मामला उनके साथ है, और कब्र में हमें उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि उनके इख्तिलाफ के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया था, नहीं। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने उनका मामला उनके साथ है, बल्कि हमारे इस्लाफ ने यहां तक फरमाया कि जब तुम्हारी तलवारें उनके खिलाफ नहीं चली, तुमको अल्लाह ने बचा कर रखा, तो तुम्हारी जबान उन बुजुर्गों के खिलाफ क्यों चलती है? कहा शुरुआत यहां से होती है। राफिजी यही कहते हैं, उनका मामला था मुशाजराते सहाबा कहते हैं इसको। सूफिया ने मेरे गौसे पाक ने खुद मना फरमाया है, सहाबे कराम के जो आपसी इख्तिलाफात थे उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना हम अपना दीन ईमान बर्बाद करके रख देंगे, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया है, उनके क्या मामलात इख्तिलाफ थे वो जाने, हमको उसमें पढ़ना नहीं है। बस हुजूर की सहाबियत की निस्बत से और मौला कायनात चूंकि अहले बैत के सरदार, इस मुनासिबत से हम दोनों बुजुर्गों का अदब जरूर करेंगे, अकीदा रखेंगे मौला कायनात शेर खुदा हक पर थे, लेकिन हजरत मेरे मुआविया की तौहीन माज़अल्लाह नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे लिए इम्तिहान है, इम्तिहान। फरमाते हमने देखा जिसने भी हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन का दरवाजा खोला, फिर यहीं तक नहीं बैठता है, वो आगे दीगर सहाबा की भी तौहीन करना शुरू कर देता है। ये दरवाजा है, दरवाजा। और फिर फरमाया करते थे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, अगर किसी ने हजरत अमीर मुआविया की तौहीन का दरवाजा शुरू किया, खोला वहां, तो हम उसको गुस्ताखे सहाबा में शुमार किया करते थे। ये सहाबा का गुस्ताख और बेअदब, समझ? तो याद रखना मेरे अजीजों, आप हजरत मेरे मुआविया की फजाल पढ़े, मुहद्दिसीन ने हदीसें इनकी शान अक़दस में लिखी हैं। हदीसें वो एक इज्तिहादी मसला था, खता थी, और एक इख्तिलाफ हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला कायनात में भी इख्तिलाफ हुआ था माज़अल्लाह। क्या अम्मी जान की शान माज़अल्लाह कोई तौहीन करना शुरू कर देगा? हुजूर की जोजे करीमा, सबसे प्यारी हुजूर की जोजे महबूबा, मेरी माँ, सारी उम्मत की माँ, सज्जदा तज्जबा तारा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका भी मौला कायनात से इख्तिलाफ था, जंग भी हुई। तो आप क्या करेंगे माज़अल्लाह? क्या हजरत अली, यकीनन हजरत अली उस वक्त भी हक पर थे, तो क्या माज़अल्लाह सज्जदा अपनी अम्मी जान की शान में तौहीन करना शुरू कर देंगे? उनकी तुहमत, उन पर तुहमत बांधना शुरू कर देंगे? अगर ये कर दिया तो बताओ हुजूर के कर्ब अनवर पर कितना मतलब दुख होगा, और फिर उनका तो क्या नुकसान होगा? उनको तो अल्लाह ने मुकद्दस और बुलंद मकाम अता फरमाया ही है, हम खुद अपना दीन ईमान बर्बाद करके अपने आप को जहन्नम के गड़े में ढकेल देंगे, अपना खुद नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे, कभी भी इन गुस्ताखों की सोहबत में मत बैठना, और याद रखना अहले बैत की मोहब्बत असल जो है ना अहले सुन्नत ने सिखाया। हम अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा का गुस्ताख नहीं बनाते, याद रखना। ये राफिजियों का तरीका है, जो अहले बैत की मोहब्बत सिखाते, उनके अहले बैत की मोहब्बत का माना गुस्ताखी सहाबा करना है।
सहाबा की गुस्ताखी करना, जब तक सहाबा की गुस्ताखी करेंगे नहीं, राफिजी के नजदीक अहले बैत तक कोई महबूब होता ही नहीं। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे हाथों में एक तरफ सहाबे कराम का भी दामन है और एक तरफ अहले बैत अतार की मोहब्बत भी है। दोनों चीजें अहले सुन्नत का मजहब एतदाल वाला है। आज बहुत सारे राफिज़ी दिन ब दिन पैदा होते जा रहे हैं। खानकाहों में क्या हो रहा है, मज़ारात औलिया पर राफिज़ी घुस करके बस वही इख्तलाफी बातें जो सहाबे कराम की मुशाजरात थे, उनके इख्तलाफात थे, वही बातें ला करके लोगों में, जाहिलों में जिनको कुछ इल्म होता ही नहीं है, वही पकड़ाते और कहते देखो हजरत अली के खिलाफ हजरत मेरे मुआविया आ गए, फिर उनकी तौहीन करने का दरवाजा खोल दिया, फिर सिर्फ उन्हीं की तौहीन तक बस नहीं होता, फिर आगे माज़अल्लाह वो जब पक्का राफिज़ी बनता है तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का भी दुश्मन बन जाता हो। अब फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि फिर वो जहन्नम का हकदार बन जाता है। आज ये हो रहा मेरे अजीज़ों, कसरत के साथ फितने हो रहे हैं, कसरत के साथ। हमने इस मौजू को इसलिए मुंतखब किया ताकि हम आपको बता सके कि सहाबा इकराम के जो आपसी इख्तलाफात थे, हमको हमारे बुजुर्गों ने मना किया है। क़यामत के दिन ये हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उन इख्तलाफात के बारे में क्या कहा, हमें खुद हमारे अमाल और अकायद के बारे में सवाल किया जाएगा। तुमने अमल क्या किया, इल्म क्या सीखा, तुम्हारा खुद ईमान क्या था। उनके इख्तलाफ के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हम माज़अल्लाह उनकी तौहीन करना शुरू कर दे, उनकी गुस्ताखी करना शुरू कर दे। अगर ऐसा किया तो किसी का नुकसान नहीं, याद रखना, किसी का नुकसान नहीं। और खुदा की कसम, अगर तुमने सहाबा का दामन छोड़कर अहले बैत को पकड़ा तो न अहले बैत में मिलेंगे न सहाबा मिलेंगे, और सहाबा को भी पकड़ा, अहले बैत का दामन करम भी पकड़ा तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में आपका बेड़ा जरूर पार हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी न सहाबा की गुस्ताखी की तरफ कभी तवज्जो भी करना, कभी तवज्जो नहीं करना, बल्कि सूफिया ने यहां तक फरमाया है कि जो सहाबा का गुस्ताख होता है उसके लिए मुश्किल होता है कि उसको तौबा की तौफीक मिले। उसके तौबा की तौफीक भी अल्लाह छीन लेता है। अपने महबूब के सहाबा से रब्बुल आलमीन खुद इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, कितना जानिसारी का सबूत दिए इन्होंने। आप तारीख तो पढ़ रहे ना, हुजूर के साथ जो सहाबे कराम ने जानिसारी का सबूत दिया, अल्लाह ने कुरान में इनकी सिफात बयान फरमाई। इतनी मोहब्बत फरमाता अपने हबीब के सहाबा से कि जो इनका गुस्ताख और बेअदब बनता है, सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह फिर उसको तौबा की तौफीक छीन लेता है, बगैर तौबा किए वो मर जाता है और आखिरकार जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाता है। अब मैं दो चार वाकयात आपको सुना देता हूँ जो सहाबा की तौहीन और खासकर जो पक्का राफिज़ी होता है ना, इब्तिदा तो हजरत मेरे मुआविया की गुस्ताखी से होती है, हजरत अबू सुफियान की गुस्ताखी से होती है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेअदबी से होती है। शुरुआत यहाँ से होती है और उसके बाद जब पक्का राफिज़ी बन जाता है, पक्का, तो वो आगे सबसे बड़े जो सहाबा हैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, वहां तक जाकर के अपनी ज़बाने तान और अपनी गंदी ज़बान वहां तक खोलता है। जो हजरत शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म को शेखैन कहा जाता है, इनकी गुस्ताखी करता है, उसका अंजाम क्या होता पता? बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है अज़्ज़वाजिर में कि मदीने मुनव्वरा में एक बुजुर्ग रहा करते थे, और के साथ सुने इनका अंजाम क्या होता है। शेख रईनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत पुराने जमाने की बात है, शेख रईनी वो फरमाते हैं कि मैं मदीने मुनव्वरा में मुकीम था, वहीं रहा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि आशूरा का दिन था, 10 मुहर्रम, तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की जो कब्र थी, वहां कब्र है, कुब्बे अब्बास के पास फिरक़े इमामिया की कुछ शिया एक जमात राफिज़ियों की वहां जमा थी। कहते हैं कि मैं निकला बाहर तो देखा कि कुछ राफिज़ी यहाँ जमा है, तो मैं उनके करीब जाकर के, चूंकि मैं मुफलिस और गरीब था, हमने कहा आशूरा का दिन है, मुकद्दस दिन है। मैंने उनसे सवाल किया, और सवाल किस तरह किया कि ऐ फिरक़े इमामिया के शिया लोगों, मैं गरीब हूँ, तुम ऐसा करो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का वास्ता तुम्हें देता हूँ, हमें कुछ दे दो।
सिद्दीक अकबर की मोहब्बत का वास्ता दे करके उन राफिजियों से शेख रईनी ने मुतालबा किया। जब उनकी बात को उन्होंने सुना तो एक कहते हैं कि एक बूढ़ा, खूसट बूढ़ा जिसको बोलते हैं खूसट, वो जलबला करके बाहर निकला और कहने लगा कि तू ठहर अभी यहीं, जरा हम अपने मामूल से फारिग हो ले तो तुझे कुछ देते हैं। कहते हैं मैं रुका रहा। उसके बाद जब अपने मामूल से फारिग हुए तो वो बूढ़ा निकला और बजाय मुझे कुछ देने के मुझे घसीटते हुए अपने घर ले गया और अपने 2 खादिमों को मुझ पर मुसल्लत कर दिया जो बराबर मुझे मारते रहे। बहुत पीटा, बहुत मारा। उस जालिम ने मेरी जबान भी काट दी और धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा जिसकी मोहब्बत का तू वास्ता देता है जाकर उससे कह दे कि मेरी जबान लौटा दे। ये कहकर निकाल दिया। शेख रईनी कहते हैं कि अब मुझे बड़ा दुख था। अब मैं निहायत ही कर्ब और बेचैनी में दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। हुजूर की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते आया कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरा हाल देख रहे हैं, हमने आपकी यार से मोहब्बत की थी, सरकार आपकी दोस्त अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत की वजह से आज मुझ पर यह जुल्म हुआ। आका अगर आपके नजदीक आपके अबू बकर की मोहब्बत हक और सच है तो फिर मेरी जबान मुझे वापस लौटा दीजिए। और वो तो दरबारी रिसालत है यार, वो तो दरबारी रिसालत, वो तो बिन मांगे मिलता मांगता, सबको पता है? ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं क्या क्या मेरे महबूब के दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, बस सब कुछ है नहीं नहीं है बस वो है। अब इन्होंने ये कहा, कहते मैं इंतहाई बेचैनी और बेकरारी में रात हमने गुजारी तो नींद आई, ख्वाब में क्या देखता हूं कि मेरी जुबान सही हो गई। ख्वाब में देखते हैं, कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो वाकयातन मेरी जबान बिल्कुल दुरुस्त थी। अब मेरे दिल में और मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की मार भी खाया और मोहब्बत पैदा हो गई। फिर कहते 1 साल गुजरा, आइंदा साल फिर आया आशूरा का दिन, फिर उसी तरीके से वो फिरका वो राफिजियों की जमात कुब्बे अब्बास के पास हाजिर थी। कहते मैं फिर गया उनके पास और मैंने कहा यार अबू बकर सिद्दीक का वास्ता 1 दिरहम दे दो मुझे। ये भी नहीं मानते थे, इनको पता था मार खाना है कि चलो और मार खाएंगे कोई बात नहीं, मोहब्बत तो पुख्ता हो गई। फिर जाकर के मांगने लगे कि यार ऐसा करो आज आशूरा का दिन है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का वास्ता मुझे 1 दिरहम दो। अब इस बार फिर एक नौजवान निकला उस मजमे से, उसने कहा ठहरो अभी हम अपने मामूल से फारिग होते हैं तो फिर तुम्हें कुछ देते हैं। अच्छा वो फारिग हो गए। उसके बाद वो नौजवान आया तो ये शेख रईनी कहते हैं उसने मुझे मारा नहीं बल्कि बड़ी इज्जत अदब के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया और इंतहाई आजिजी के साथ मुझे बैठाया, मेरी इज्जत किया, खाना पेश किया, खिलाया। जब मैं खा पी करके फारिग हो गया तो वो जो नौजवान लेकर गया था अपने घर में, उसने एक दरवाजा खोला, उसके अंदर एक बंदर बंधा हुआ था। वो चीख चीख करके खुद रो रहा था और ये नौजवान दरवाजा खोलते ही गिरिया वजारी करते हुए रोने लगा। मैं समझ न पाया माजरा क्या है। मैंने उसको तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन और वो जोर जोर से रोने लगा, चीखें मारने लगा वो नौजवान भी, और जो बंदर बंधा हुआ था। तो मैंने उसको समझाया। थोड़ी देर के बाद जब उसको इफाका हुआ तो मैंने पूछा माजरा क्या है, तुम रोते कोई हो और ये बंदर क्या है, तुमने तो मेरी बड़ी कदर की इज्जत की, अब क्यों रो रहे हो। वो कहने लगा कि बात ये है कि जो कमरे में बंदर बंधा हुआ ये बंदर नहीं है, ये मेरा बाप है। बाप क्या माजरा है। उसने कहा पहले तुम अहद करो कि ये राज किसी पर जाहिर ना करना। कहा ठीक है। बात यह है कि 1 साल का दिन गुजर गया। पिछले साल आशूरा का दिन था, आशूरा का दिन था और हम सारे लोग कुब्बे अब्बास के पास जमा थे। एक शख्स ने जो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का वास्ता देकर कुछ खैरात मांगी। ये मेरा बाप उसको लेकर आया, उस पर जुल्म किया, उसकी जबान काट दी, उसको भगा दिया। उसी रात जब ये मेरा बाप सोया, हम लोग सोए तो रात में चीखे मार मार करके जब उठे तो क्या देखा कि मेरा बाप का चेहरा बंदर की तरह हो चुका था और चीखे मार रहा था। वो नौजवान कहने लगा साल गुजर गया, हमने तो लोगों में मशहूर कर दिया कि मेरा बाप मर गया है, अब हर दिन इसके हाले जार को देख करके रोता हूं।
हर दिन रोता हूं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो शेख रहीमी कहते, मैंने उससे पूछा कि बताओ क्या तुम उस फर्द को जानते हो जिसकी जबान तुम्हारे बाप ने कटवाई थी, जिस पर जुल्म किया था? कहा नहीं, वो तो चला गया बेचारा, वो तो धक्का देकर के निकाल दिया, लेकिन हमारे बाप का अंजाम ये हुआ। शेख रहीमी कहते हैं कि वो बंदा जिस पर तुम्हारे बाप ने जुल्म किया था वो मैं ही था। देखो, सिद्दीक अकबर का मोहब्बत का वास्ता दिया था, उन्होंने मेरी जबान लौटा दी और मैं ही सही वो सारी हूं। तो कहते हैं कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हुई और उसने मुझे इनाम और इकरामात के साथ वापस रुखसत किया। तो ये अंजाम होता है, ये अंजाम होता है। तारीख हलब में है, एक दो वाकया और सुनने बात खत्म करता हूं। तारीख हलब में है, इब्ने मुनीर नामी एक शख्स था जो सहाबा किराम की, खासकर शेखैन करीमैन की गुस्ताखी किया करता था। इब्ने मुनीर, वो कहते हैं कि हलब का वाकया है, वो मर गया। उसके मरने के बाद कुछ लोगों को इस बात का तजस्सुस हुआ कि ये इब्ने मुनीर तो शेखैन करीमैन की गुस्ताखी किया करता था, और हमने ये सुना है कि जो बंदा सैयदना बकर और उमर की गुस्ताखी करता है, कब्र में उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाता है। अब आज अच्छा मौका है, इसको तो हमने दफन कर दिया है, चलो कब्र खोद कर देखते क्या वाकयातन सही है, ये चेक करने के लिए कि ऐसे ही मशहूर है। चंद लोग मुत्तफिक हुए और जाकर के उसकी कब्र को खोदा। कहते हैं जैसे ही कब्र से सिल हटाई, खुदा की कसम क्या देखा, उसका चेहरा कब्र में सूअर की तरह बदल गया, सूअर हो गया था, सूअर। हमने ये बात खलीफा को पहुंचाई, उसकी लाश को बाहर निकाल करके टांग दिया गया, इबरत के लिए, नसीहत के लिए, ताकि लोगों को पता हो कि शेखैन करीमैन और सहाबा की गुस्ताख का अंजाम ये होता। और ये वाकया तो एक वाकया, बाकी कसरत के साथ आप किताबें पढ़ेंगे मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने कसरत के साथ इस तरह से वाकयात लिखे हुए हैं। आखिरी बात अर्ज करता हूं, बगदाद शरीफ की वाकया बात है। एक हाजी साहब हज करने के लिए जा रहे थे, तो उनके पास कुछ अमानतें थी, कोई और था नहीं उनका। तो उन्होंने सोचा कि अब हज पर एक लंबे सफर में जा रहा हूं, मेरे पास अमानत है, किसी के पास रखा देता हूं, वापस आकर के ले लूंगा। एक ताजिर दुकानदार था, उसके पास गए, कहा तुम मेरी अमानत रख लो, मैं हज पर जा रहा हूं, वापस आकर के ले लूंगा। तो उस ताजिर ने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारी अमानत तो रखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त, तुम मंजूर कर लोगे तो रखूंगा। कहा तुम्हारी शर्त मंजूर है, रख लो। कहा ठीक है। बोला कि तुम्हारी शर्त क्या? कहने लगा कि तुम हज पर जाओ, उसके बाद जब बारगाह रिसालत में जाना तो हुजूर से कहना कि या रसूलुल्लाह कि मैं हर साल आपकी खिदमत में हाजिरी देता, अगर आपके पास ये दोनों अबू बकर उमर ना होते तो, ये हैं इस वजह से मैं आता नहीं, ये मेरा पैगाम मेरे हुजूर को पहुंचा देना। उस ताजिर ने कहा, दुकानदार ने, कहते हैं कि अब इसने हाँ तो कर लिया था दिल में, लेकिन उस ताजिर की का ये पैगाम खटक रहा था। आए, हज किया, फिर जब दरबार रिसालत में हाजिर हुए तो इन्होंने मारे हया के हुजूर को मैं ये बात कैसे बताऊं कि हुजूर के सहाबा और शेखैन करीमैन के बारे में बदबख्त ने ये कहा। तो कहते हैं कि मैं नहीं कह सका, बस हुजूर सलाम का मुबारक दरबार था, मुझे नींद आ गई, सुनो सो गया। क्या देखा कि सरकार सलाम अपने शेखैन करीमैन के साथ और साथ में हजरत मौला कायनात भी तशरीफ लाए और कहने लगे, हाजी साहब तुमने वो बगदाद की उस ताजिर की अमानत नहीं पहुंचाई, उसका पैगाम नहीं पहुंचाया। तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा जानता हूं, लेकिन तुमने तो वादा किया था उसका पैगाम पहुंचाओ। तो कहते हैं कि मैंने किसी तरह कह दिया, उससे कह दिया ये पैगाम जो उसका था हुजूर अलैहि सलाम। मेरे आका अलैहि सलाम नाराज हुए और उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम ने अली को देखा, इतने में हजरत अली पलक झपकते ही गायब हुए और थोड़ी देर के बाद उसी ताजिर को पकड़ करके हुजूर की बारगाह में ले आए। मेरे आका ने इशारा क्या कहा, ये बंदा है जिसने पैगाम दिया था मेरे शेखैन के बारे में? कहा हाँ या रसूलल्लाह। हुजूर ने मौला कायनात को इशारा किया कि अली इसकी गर्दन उड़ा दो। मौला कायनात ने उड़ा दिया उसकी गर्दन। ये ख्वाब था, कहते उसके छींटे मेरे कपड़े पर पड़े, जब बेदार हुआ तो मेरा कपड़े पर खून के धब्बे थे। फिर उसके बाद जब मैं गया वापस बगदाद लौटकर सोचा कि अमानत दूं, पता चला कि वो जो ताजिर था अचानक दुकान पर बैठे बैठे गायब हो गया। उसके बाद हमने तलाशा तो उसका धड़ मिला जंगल में, उसका सर का पता ही नहीं।
उसका मर्डर हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, पता ही न चला। वो कहते हैं हाजी साहब हमने दिन और तारीख नोट किया था, ये वही दिन था जिस दिन मैंने बारगाह रिसालत में हाजिरी देकर के ख्वाब देखा पाता। आखिरी हदीस पाक सुन ले। तो ये होता है हुजूर के शेखैन करीमैन से अदावत बुग़्ज़ रखने का अंजाम होता है। अल्लाह के रसूल भी उसको पसंद नहीं करते। आखिरी हदीस पाक हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कंज़ुल उम्माह शरीफ की रिवायत है। वो रिवायत करती कि खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन अला अली इब्न अबी तालिब फस्तक़बलहु अबू बकर व उमर। कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर बाहर निकले हजरत मौला कायनात के सहारे पर, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली का हाथ पकड़ करके बाहर निकले। इतने में क्या देखा कि सामने से हजरत अबू बकर और उमर आ रहे हैं। हुजूर ने उनको जब देखा तो सरकार ने यह फरमाया कि हजरत अली से फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू या अली अतुहिब्बु हाज़ान शेखैन। हुजूर ने अली से कहा अली क्या तुम इन दो शेखैन से मोहब्बत करते हो? हदीस सुना रहा हूँ कंज़ुल उम्माह शरीफ की। हुजूर ने फरमाया अली इन शेखैन से, हुजूर इनको शेखैन फरमा रहे हैं, किसको? हजरत अबू बकर और उमर को, इनसे मोहब्बत करते हो? काला नाम या रसूल अल्लाह। कहने लगा हाँ आका जरूर मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि अली अहिब्बहुमा, इनसे मोहब्बत करते रहना, तदखुलुल जन्ना, इनकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। ये शेखैन की मोहब्बत का मकाम और शान है। आखिरी नसीहत अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, आपने सुन लिया जो सहाबा का गुस्ताख होता है, बेअदब होता है, जैसा कि राफजियों का तरीका है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वरगलाने वाले, धोखा देने वाले, अहले बैत की मोहब्बत का झूठा जाम पिलाने वाले, झूठी मोहब्बत का जाम पिलाने वाले आपको पिलाएंगे और आपको उस मोहब्बत की आड़ में सहाबा का गुस्ताख बनाएंगे। क्योंकि ये मुहिम चल रही है और कितने सुन्नी बह गए इस मुहिम में, कितने दरगाह के सज्जादा नशीन बह गए और वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं, सहाबा का गुस्ताख बन गए। क्या अहले सुन्नत के पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं? अरे अहले सुन्नत ने अपनी जानें कुर्बान की हैं अहले बैत की मोहब्बत में, जेल के सलाखें बर्दाश्त की अहले बैत की मोहब्बत में, अपनी गर्दन कटवाई है, राफिज़ियों ने नहीं की है। अहले बैत की मोहब्बत में जिन्होंने अपनी जाने गर्दन गंवाई है, अपनी गर्दन कटवाई है, वो है अहले सुन्नत के इम्मा, राफिज़ियों की नहीं। लिहाजा अहले बैत से मोहब्बत सबसे ज्यादा अहले सुन्नत ही करते हैं। हमारे पास कमी नहीं है कि हम दूसरे की दरवाजा खटखटाने जाएं, भीख मांगने जाएं अहले बैत की मोहब्बत के लिए, राफिज़ियों के दर पर जाएं भीख मांगने, ना। हमारे पास तो खुद अहले बैत की मोहब्बत का जाम भर भर करके हम पीकर बैठे हैं प्यारे। अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने हमें पिला करके बिठा दिया, जरूरत नहीं है। लिहाजा हमेशा सहाबा का भी वफादार रहना, अहले बैत से भी मोहब्बत करते रहना, अहले सुन्नत का बार बार अपने इमाम का शेर याद करना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूल।